और हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने के मौके पर मेजर ध्यानचंद के पुत्र और ओलंपियन अशोक कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारतीय हॉकी की एक अलग पहचान है। हमारी सहयोगी सुशील कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया सरकार के साथ मिलकर देश में हॉकी के विकास को लेकर शानदार काम कर रही है। देखिए ये खास बातचीत। 7 नवंबर को पूरे देश भर में हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मौका होगा पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित करने का और साथ ही हॉकी के क्षेत्र में पिछले 100 साल हॉकी की उपलब्धियों को याद करने का और गर्वान्वित महसूस करने का। मेरे साथ इस वक्त अशोक कुमार जी हैं, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र हैं और ओलंपियन रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हॉकी के 100 साल पूरे होने पर सरकार और हॉकी इंडिया द्वारा एक ग्रैंड जो है प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। सर, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वाकई में बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने ऐसे खेल को चुना जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खेल रहा है। हमारे परिवार का उसके अंदर अंशदान रहा है। हमारे परिवार के लोगों ने हॉकी को ही सबसे बढ़कर मानते हुए इस खेल के अंदर 4 चांद लगाए हैं। ध्यान सिंह को हॉकी का जादूगर बनाने वाला हॉकी खेल ही है और आज उसके 100 साल 7 नवंबर को पूरे होंगे, तो इसके मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मुझे फ़ख्र है कि इस बात के लिए हॉकी इंडिया ने जो हमारी हॉकी को देख रहा है, जो चला रहा है, जो जिसको संचालित कर रहा है, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए और उनको प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर सरकार का भी सहयोग है। मेजर ध्यानचंद की विरासत को आज के अगर हम दौर की बात करें तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस हॉकी को और आज की वर्तमान हॉकी को हम मिला नहीं सकते। वो जो एक एक्ट है जो हॉकी खेलने का, आज टोटल बदल गया है। आज एक ये पावर गेम के रूप में है। आज ये एक अलग इसका हर चीज़ की, इसका ग्राउंड ही जब बदल गया है, इसका शेप बदल गया है, इसके रूल्स बदल गए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो टाइमिंग पास का नहीं बदला है, वो गोल करने का मौके नहीं बदले हैं। आप जैसे खिलाड़ी जो हैं, 2 दौर को जोड़ते हैं, जो आपके दौर की हॉकी थी और आज के दौर की जो हॉकी है, क्या कुछ बदलाव हम देखते हैं सरकार की तरफ से? जिस तरह की योजनाएं हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से खेलों को आगे ले जाने के लिए, और ये हमने कहीं ना कहीं धरातल पर भी देखा, जमीनी स्तर पर भी देखा, जिस तरह से नए खिलाड़ी, नए टैलेंट हंट हो रहे हैं और वो बड़े मैदान तक पहुँच रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? असली मकसद, असली स्टेप जो उठाए गए हैं, इस ध्यान में रख के सरकार द्वारा उठाए गए हैं कि हमारे पास पहले ओलंपिक में 8 मेडल थे, 6 मेडल थे। आज हमारे मेडल की संख्या वो कम से कम 80 होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हमारी संख्या एकदम से 10% आगे, 15% आगे बढ़ जानी चाहिए। और वो सब चीज़ें सरकार की दूरदर्शिता से, उनके सहयोग से, उनके विजन से आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो खेलों में आएँ, किसी भी खेल में आएँ। और हमारे खिलाड़ियों ने साबित भी किया है, चाहे वो नीरज चोपड़ा साहब क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर देश का सम्मान बढ़ता है। ये थे अशोक कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हॉकी इंडिया के 100 वर्ष होने पर मौका होगा खिलाड़ियों के योगदान को याद करने का, भारतीय हॉकी के योगदान को याद करने का, जिस तरह से भारतीय हॉकी ने पिछले 100 सालों में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनका गुणगान करने का। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।